आपको आज हम मिलाते हैं एक शिकारी पौधे से। ये है आपके सामने इमेज नेपेंथीज। इसको बोलते हैं हिंदी में घटपर्डी। नेपेंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इसके शेप आकार की बात करते हैं तो लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है जिससे ये घड़ी के समान ये दिखाई देता है। इसकी एक और ख़ास बात, यह चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करता है। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। आज हम CTET के 7 फरवरी 2026 के लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। EVS के 15 पैडागोजी के क्वेश्चन बचे हुए थे। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं? पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाएं? पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और पाठ्यचर्या, पर्यावरण अध्ययन के तत्व, सिद्धांत एवं नियम। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न EVS। हर्लीन ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षा शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? उसे बताएं कि सभी गुलाब में कांटे नहीं होते। उसे खोजने के लिए कहें कि और किन पौधों में कांटे होते हैं। उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका परीक्षण करने को कहें। उसे बताएं कि गुलाब में कांटे उसे जानवर से बचाने के लिए होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, उसे खोजने के लिए कहें और किन पौधों में कांटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 की ईशा ने शिक्षक से पूछा, गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईशा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध उनसे जोड़ें। जो जानवर अंडे देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। उसे स्वयं इसके कारण का पता लगाने को कहेंगे। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से ईशा के प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। आप यह उत्तर देंगे कि गाय एक स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म देती है। सही ऑप्शन है फर्स्ट। उसे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं उनका संबंध उनसे जोड़ें। जो जानवर अंडे देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम सामग्री के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? संदर्भित कहानियाँ, लोक कथाएँ, विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आदर्शों पर केंद्रित कहानियाँ। सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, A, B, C। कॉन्टेक्चुअल स्टोरीज़ का अर्थ होता है कि आप बच्चों संदर्भ में ऐसी स्टोरीज़ के एग्जाम्पल दो जो वो रिलेट कर पाएँ, कॉन्टेक्स्ट से समझ पाएँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि CTET में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी हो वो लगभग सेम ही होती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से उतनी ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिससे विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटें। पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। पूनम से उस जानवर का नाम पूछें जो उसने बनाया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। पूनम से उस जानवर का नाम पूछें जो उसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखें तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगी? विद्यार्थी से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना। विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियां मसलकर उन्हें सूंघकर पहचानने के लिए कहें। विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करके विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहें। सही विकल्प चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, A और D। अगर टीचर विभिन्न पादप भिन्नताओं के बारे में सिखाएंगे तो कौन सी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगी? वो है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन D। विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न है, जिससे बच्चे क्या होंगे, इंगेज होंगे। जब इंगेजमेंट होती है तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करने विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहें। इससे और इंगेजमेंट बढ़ेगी तो बच्चा एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा वो लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? स्थापित तत्व, तार्किक सूचना, अवलोकन, वैज्ञानिक शब्दावली, प्रयोग। सही विकल्प है ऑप्शन 3, C और E। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बच्चे बेहतर सीखते हैं। निम्नलिखित कथन A और B को ध्यान से पढ़िए। NCF जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है। NCF 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है। सही जवाब है ऑप्शन 4। ऑप्शन A और B दोनों सही हैं।
NCF रटना यानी कि रोट लर्निंग को डिस्करेज करता है, एक नेगेटिव कीवर्ड है। कमेंट में आप लोग NCF का फुल फॉर्म ज़रूर बताएगा और ये भी बताएगा कि NCF कौन सी संस्था लेकर आई थी। चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। क्रियाशील मॉडल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कहानी द्वारा, चित्र के साथ व्याख्या। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, क्रियाशील मॉडल, वर्किंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सही हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी, सी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2026 EVS पेपर 1 का सॉल्यूशन। एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3rd के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहते हैं। केवल प्रयोग करना, केवल वर्गीकरण करना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के प्रयोग, अवलोकन और वर्गीकरण। सही जवाब है ऑप्शन 4, अवलोकन और वर्गीकरण। ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ने CTET 7 फरवरी 2026 का EVS पेपर 1 सॉल्यूशन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।